हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम सीआरई के बारे में, जो हमारा एम्स की तरफ से आया हुआ है एंड फॉर एम्स एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या बॉडीज के लिए ये हमारा है। तो ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के लिए ये हमारा रिक्रूटमेंट आया हुआ है, जिसमें बम्पर वैकेंसी 4000 वैकेंसीज आई हुई हैं। सारी चीजें क्लियर करेंगे इसी वीडियो में, क्या क्या हमारी वैकेंसीज हैं, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है और किस तरीके का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो वीडियो शुरू करते हैं। बात करें इंपोर्टेंट डेट्स की, तो ये हमारा 7 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। यहाँ पर एग्जाम की डेट, टेंटेटिव डेट भी दी गई है 26 से 28 फरवरी के बीच में यहाँ पर हमारा एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। बात करें कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की तो ये हमारा रिक्रूटमेंट आता है वेरियस पोस्ट के लिए, जो एम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या बॉडीज के लिए पार्टिसिपेट कराता है। इंस्टीट्यूट इज ऑटोनोमस बॉडी एंड सबऑर्डिनेट ऑफिस एंड इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. AIMS New Delhi is only conducting examination for all the participating institutes based on the detail provided by the respective organization. ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फ्रॉम द ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए आया हुआ हमारा एग्जाम है। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए आया हुआ है ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टिसिपेटिंग एम्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बॉडीज एज पर डिटेल प्रोवाइडिंग इन दिस एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर नेम्स ऑफ द इंस्टीट्यूट दिए गए हैं। एम्स के जितने भी हमारी ब्रांचेज हैं उनके यहाँ पर एड्रेस है, उनकी वेबसाइट यहाँ पर मेंशन की गई है। अगर आपको किसी के लिए कोई क्वेरी, कोई डाउट है और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है, तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन में से ये आप वेबसाइट देख सकते हैं। बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो ये हम ऑल कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई फॉर द कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 for the various group B and C post are as their above details are required to apply online on the website. एक वेबसाइट दी गई है एम्स की, जो जिस पर जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है बाय द ऑनलाइन मोड एंड इसके बाद सारी जो परफॉर्मा है एप्लीकेशन का वो आपके पास आ जाएगा। वहां पर डिटेल्स आपको फिल करनी है। बात करें एज लिमिट की, तो इसमें हमारा जो एज ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए दिया गया है, इसमें अकॉर्डिंग टू द पोस्ट दी गई है, जिसमें एज 30 से लेकर 45-50 तक का एज मेंशन की गई है। अकॉर्डिंग टू द पोस्ट इसमें हमारी एज रखी गई है एंड एज रिलैक्सेशन एज गिवन पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। डेट एंड सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जनरल कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम इज प्लान टू कंडक्टेड बिटवीन 26 and 28 Feb tentatively, whereas the aims reserve the right to conduct examination in any mode of CBT or written test on at any other time with 10 days advance notice of date, mode of examination depending upon the evolving situation after closing date of application. Examination centers in all major states UT of India receiving sufficient number of applications. AIMS reserve the right to allot any city, state across India to any candidates irrespective of the choice of state made in the application and no correspondence will be entered in the regard. एम्स डिसाइड कर सकता है किसी भी स्टेट, किसी भी सिटी में अक्रॉस इंडिया अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशंस। बात करें इसमें पैटर्न ऑफ स्कीम, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, सबसे पहले हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 90 मिनट्स। 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे 400 मार्क्स के, जिसमें ईच क्वेश्चंस विल कैरी 4 मार्क्स। 25 एमसीक्यूज रिलेटेड टू जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, knowledge of computer and 75 MCQ related to the domain of respective group. The syllabus will in the accordance with the education qualification and experience is mentioned in the advertisement as applicable. यहाँ पर syllabus भी mention किया गया according to the post, according to the experience and according to the qualification. Question paper will be divided in 5 sections of 18-minute duration, where each sections will contain 20 questions. Following will be the applicable. Each section will appear one by one during the 90 minutes duration at one time only. मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें फॉर ऑल ग्रुप्स वर्क क्वालिफिकेशन इज 10th एंड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। जो हमारा क्वालिफिकेशन 10th एंड 12th के लिए जो हमारी पोस्ट आई हुई हैं उनके लिए हमारा बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में एग्जाम होगा। बट फॉर ऑल ग्रुप्स
post were specific technical domain knowledge in essential qualification or post carry education qualification bachelor's or higher, or the medium of English will be the medium of the examination will be English only. For all groups post where this is the combined examination, where post having mix of both qualification as mentioned above, medium of the examination will be English only. For higher education के लिए जो medium होगा examination का वो English में ही होगा. यहाँ पर सिलेबस एंड लैंग्वेजेस की बात की गई है. सारे इसमें जो सिलेबस है हमारा ग्रुप ऑफ द ग्रुप नेम, यहाँ पर जो हमारी पोस्ट दी गई है उनके लिए, और यहाँ पर हमारा सिलेबस विल बी अकॉर्डेंस सिलेबस मेंशन किया गया है. उसके बाद स्किल टेस्ट जो होगा, उसके बाद यहाँ पर हमारा लैंग्वेज जो होगी वो यहाँ पर दिया हुआ है. सभी पोस्ट के लिए हमारा लैंग्वेज, सिलेबस एंड पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्किल भी मेंशन किया गया है. आप एक बार इसको देख लेना अच्छे से. Merit list will be prepared by the based on the performance in CBT as under the qualifying criteria. In case CBT examination is conducted in the multiple shift, the respective normalization procedure at AIMS published white notice shall be applicable. यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है, एज दी गई है एंड लेवल पे लेवल दिया गया है, क्वालिफिकेशन दी गई है. असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए जैसे इंस्टीट्यूट है यहाँ पर कौन से कहाँ पर है, और एज लिमिट हमारी दी गई है, पे स्केल कितना होगा एंड क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है. सभी के लिए यहाँ पर हमारा क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, पे स्केल सभी चीजें की एक लिस्ट तैयार करके दी गई है. उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपने जो भी पोस्ट यहाँ पर फिलअप किया है एप्लीकेशन में, आप उसमें अपनी क्वालिफिकेशन, पे स्केल, एज लिमिट सब चीज चेक कर सकते हैं इसके अंदर. उसके बाद आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप कर सकते हैं. 207 पेजेस का ये नोटिफिकेशन दिया गया है, जिसमें सारी चीजें सारी स्टेप बाय स्टेप क्लियर करा दी गई हैं. और इसके बाद भी अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उसके साथ साथ आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि ये चीजें सब इसमें मेंशन अच्छे से की गई हैं या नहीं की गई हैं. बिकॉज 4000 वैकेंसीज के लिए यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन एक एक करके बताना बड़ा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और वो आपको भी बोरिंग फील होगा. तो सो यहाँ पर मैंने नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. आप जिस भी पोस्ट के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म में भरते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं, अपनी एज लिमिट और पे स्केल दोनों. एप्लीकेशन एंड नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप वहां से अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद फिलअप करें. तो ये हमारा एम्स की तरफ से सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसमें 4597 पोस्ट आई हुई हैं. काफी अच्छी बम्पर वैकेंसीज आई हुई हैं. अगर आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी 10 से लेकर मास्टर्स तक रखी गई है. सभी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए रिक्रूटमेंट है. मैट्रिकुलेशन 10th और सभी स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पर पोस्ट आई हुई हैं. सो अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं. एंड मिलते हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब के साथ.